प्रश्न है। पहले मैं शिव जी की उपासना करती थी। फिर धीरे धीरे मेरा झुकाव हनुमान जी की भक्ति की ओर हो गया। मैं रोज 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी और हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करती थी, लेकिन अब कुछ समय से पूजा में मन नहीं लगता। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर मन में शंका होने लगी है। पहले मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए थे, लेकिन अब लगता है कि शायद वह केवल मेरा भ्रम था। मैं क्या करूं? एक साधिका का प्रश्न। उत्तर है। देखिए, जो स्थिति आप अनुभव कर रही हैं, यह कोई असामान्य बात नहीं है। जो भी साधक साधना में थोड़ा गहराई तक जाता है, उसे ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि कोई इसे व्यक्त करता है और कोई अपने भीतर ही रखता है। आपने इसे व्यक्त किया, यह एक अच्छी बात है। पहली बात, अनुभव को अंतिम सत्य या असत्य न माने। हनुमान जी के दर्शन होना एक अनुभव था। अनुभव अपने आप में सच्चा होता है क्योंकि आपने उसे महसूस किया, लेकिन उस अनुभव को जो अर्थ हम देते हैं वह हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा मन उसे कोई रूप, नाम और मतलब दे देता है। संभव है कि आपकी समझ सही हो, और यह भी संभव है कि वास्तविकता कुछ और रही हो। इसलिए न तो उसे पूरी तरह सच माने और न ही पूरी तरह गलत। उसे एक संकेत के रूप में देखें, जैसे रास्ते में लगे संकेतक हमें दिशा बताते हैं, लेकिन वे स्वयं मंजिल नहीं होते। उसी तरह ये अनुभव साधना के मार्ग के पड़ाव हैं। मंजिल नहीं, इन्हें पकड़कर नहीं बैठना है, बल्कि आगे बढ़ जाना है। दूसरी बात, भक्ति में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। जब भक्ति की शुरुआत होती है तो मन में उत्साह और भावनाएं प्रबल होती हैं। कभी आंखें नम हो जाती हैं, कभी रोमांच होता है, कभी विशेष अनुभव होते हैं, लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं रहती। जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय कभी तेज चढ़ाई होती है, कभी थकान, कभी समतल रास्ता, वैसे ही साधना में भी अलग अलग चरण आते हैं। इस समय आप एक ऐसे ही चरण में हैं जहां सब कुछ शांत और सूखा लग रहा है, मन नहीं लग रहा। प्रश्न उठ रहे हैं। यह गिरावट नहीं है, बल्कि साधना का एक जरूरी हिस्सा है। यही वह समय होता है जब असली परीक्षा होती है। क्या आप बिना किसी अनुभव या आनंद के भी अपनी साधना जारी रख सकते हैं? जो साधक इस अवस्था में टिके रहते हैं, उनकी साधना मजबूत हो जाती है, और जो बीच में छोड़ देते हैं, वे बार बार उसी चक्र में फंस जाते हैं। तीसरी बात, प्रश्न उठना भी प्रगति का संकेत है। ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठना कोई गलत बात नहीं है, यह भी एक तरह की परिपक्वता है। जब तक हम बिना सोचे समझे मानते रहते हैं, तब तक हमारी आस्था उधार की होती है, लेकिन जब प्रश्न उठते हैं, तब हम अपनी सच्ची समझ की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न केवल बुद्धि से हल नहीं होता। बुद्धि प्रमाण मांगती है, और ईश्वर को प्रमाणों में बांधना संभव नहीं है। हाँ, अनुभव जरूर होता है, लेकिन वह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। अभी आपका अनुभव शांत हो गया है, इसलिए मन में संदेह आ रहे हैं। इसे समस्या मानने के बजाय इसे एक खाली स्थान की तरह देखें जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। चौथी बात, अब आगे क्या करें? आपको कोई बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बस पूजा को बोझ न बनाएं। जब मन न करे तो जबरदस्ती न करें, लेकिन पूरी तरह से भी न छोड़ें। बस एक छोटा सा दीपक जला लें, एक बार जय हनुमान कह लें, इतना ही पर्याप्त है। और हनुमान जी से सरल भाव से कहें, मैं भ्रमित हूं, मेरा मन डगमगा रहा है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। इतनी प्रार्थना ही काफी है। शिव और हनुमान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही परम सत्ता के अलग अलग रूप हैं। आप शिव में हनुमान को देखें और हनुमान में शिव को भेद करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में यह समय भी गुजर जाएगा। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही इस सूखेपन के बाद एक नई गहराई और समझ आएगी। बस धैर्य रखें, हिम्मत बनाए रखें और नाम से जुड़े रहें। चाहे
उसमें अभी कोई रस महसूस न हो, वही नाम अंततः आपको आगे ले जाएगा।